जो भी हमारे को होस्ट है वो एक बार मेरे को क्लियर बता दें, मेरा साउंड और मेरा स्क्रीन दोनों प्रॉपर है या नहीं। दोनों प्रॉपर है सर, वॉइस क्लियर थैंक एंड यू। आपका स्क्रीन भी विजिबल है। थैंक यू सर। तो आज देखते हैं साथियों, सबसे पहले अपन जिस बिजनेस में है उस बिजनेस के बारे में समझते हैं कि क्या बिजनेस में है अपन, है ना। तो अपना जो बिजनेस है प्रॉपर वो है ट्रेडिंग का। साथियों अगर आप समझते हैं तो ट्रेडिंग एक बिजनेस है। एक बिजनेस की तरीके से अगर अपन ट्रेडिंग को करेंगे तो ये हमारे साथ लाइफ लॉन्ग चलेगा। और यदि हम इसको जुआ सट्टा या रातों रात करोड़पति लखपति बनने की स्कीम की तरीके से करेंगे तो ये हमारे लिए एक असफल बिजनेस होगा। जैसे कि आपने लोगों को देखा भी होगा ये बोलते हुए, यार स्टॉक मार्केट में मैं गया बर्बाद हो गया, फ्यूचर ट्रेडिंग किया मैं बर्बाद हो गया, फॉरेक्स ट्रेडिंग किया मेरा घर बिक गया। ऐसा क्यों होता है, उस चीजों के बेसिक अंतर को समझते हैं अपन। तो साथियों सबसे पहले अगर हम बात करें ट्रेडिंग की, तो ट्रेडिंग दो तरीके से हो सकती है। एक तो हो सकती है मैनुअल, यानी मैन मेड, जो हम लोग करते हैं उस हिसाब से हो सकती है, जो हम खुद करते हैं सिस्टम के सामने बैठ के। और एक हो सकती है हैंडलिंग के थ्रू, यानी हमने एक फंड है, हमारा फंड है, हमने किसी को हैंडल करने के लिए दे दिया और हमने कुछ डील कर ली उसके साथ कि आप जो प्रॉफिट निकालोगे उसका 50% आपका या 50% हमारा, ऐसे करके बहुत सारे मार्केट में चलते रहते हैं, उनके साथ हैंडलिंग हो जाती है। और तीसरा तरीका होता है साथियों एल्गो के साथ में काम करना, यानी एल्गो ट्रेडिंग करना। और एल्गो ट्रेडिंग को ही आज की डेट में अपन बॉट ट्रेडिंग कह रहे हैं। ये तीन तरीके की ट्रेडिंग है। अगर अपन मैनुअल कर रहे हैं तो इसके नुकसान क्या है और फायदे क्या हैं। मैनुअल अगर अपन कर रहे हैं तो पहली चीज आपको नॉलेज होनी चाहिए करने की। अगर आपको ट्रेडिंग का नॉलेज नहीं है तो आप लॉस ही करेंगे, प्रॉफिट कभी नहीं आएगा। दूसरा, आपका मेंटल जो हेल्थ है ना वो खराब होता है। मेंटल हेल्थ मैनुअल ट्रेडिंग में आपका खराब होता है। कैसे खराब होता है वो मैं बताते हूँ। क्योंकि आप प्रॉफिट देखने के आदी होते हैं, हमें अक्सर ग्रीन कलर पसंद आता है ट्रेडिंग के अंदर, और जैसे ही वो रेड दिखना होता है ना, शुरू होता है वो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू होता है। और गलती से अगर हमने ज्यादा क्वांटिटी ले रखी है, बैलेंस हमारे अकाउंट में कम है, और वो $2-4 नीचे की तरफ मूवमेंट किया उसने, तो हमारी हवा खराब होनी शुरू होती है और वहां से हमें प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। और वहां पर हम अपना इमोशनल बैलेंस नहीं रख पाते हैं, फिर हम एवरेज करने की कोशिश करते हैं और अकाउंट को लिक्विडेट करते हैं। तो सबसे ज्यादा इसका जो प्रभाव पड़ता है वो मेंटल हेल्थ पे पड़ता है ना। दूसरी चीज है हमारी साइकोलॉजी का लॉस होता है। साइकोलॉजी का लॉस होता है हमारा, हम फैमिली के साथ इरिटेटिंग बिहेवियर करने लगते हैं, हमारा कहीं मन नहीं लगता है उसके बाद, बहुत सारे, यानी ओवरऑल आप पाएंगे तो आप मैक्सिमम टाइम पे लॉसेस ही एग्जिट करेंगे, मैक्सिमम टाइम मैनुअल ट्रेडिंग में लॉस एग्जिट करेंगे। या अगर आपको थोड़ा बहुत ट्रेडिंग आता है, अगर आप ट्रेडिंग में मास्टर हैं, तो आप मंथली मैक्सिमम 5 से 10% ही निकाल सकते हैं, इससे ज्यादा निकाल ही नहीं सकते। और इससे ज्यादा अगर आप मैनुअल ट्रेड करके निकाल रहे हैं, इसका मतलब आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, आप गैम्बलिंग कर रहे हैं और किस्मत आपका साथ दे रही है। क्योंकि ट्रेडिंग एक बिजनेस है और किसी भी बिजनेस में आप महीने का 5% 4% से ज्यादा की एक्सपेक्टेशन ना करनी चाहिए, ना होनी चाहिए, ना कोशिश करनी चाहिए। आप कोई भी बिजनेस करके देख लीजिए ट्रेडिशनल, इससे ज्यादा का रिटर्न तो लगता निकलते नहीं है। बैंक में आप एफडी कीजिए, वो भी ईयरली 7% का 8% का रिटर्न दे रही है, यानी कि आधे से 1% के बीच का ही दे रही है। जबकि बैंक के पास तो मनी मैनेजर भी होते हैं, फंड मैनेजर भी होते हैं, उसके खुद के अपने बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, उसके बाद भी वो मंथली या ईयरली 7% 8% ही दे पाती है। क्यों? क्योंकि वो जेन्युइन बिजनेस कर रहे हैं, वो हमारी और आपकी तरह सट्टा गैम्बलिंग नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर आज से हम अगर ट्रेडिंग के प्रोफेशन में हैं, तो आज से हमारे दिमाग को ये मैसेज देना शुरू कीजिए, चाहे आप एमएलएम लीडर हो, चाहे आप इन्वेस्टर हो, चाहे आप कुछ भी हो, आप अपने दिमाग को मैसेज देना शुरू कीजिए अभी से कि अगर मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं तो मुझे महीने के 5% 10% से ज्यादा की उम्मीद नहीं करनी है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर हम हैंडलिंग कर रहे हैं तो हैंडलिंग का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जो व्यक्ति हैंडल कर रहा है ये फंड उसका है नहीं, और इसका फंड नहीं है तो इसका इमोशन कनेक्ट नहीं होता, और ये लॉस होने पर भी इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे आपके जैसे इसके पास हजारों लोग होते हैं। तो यहाँ पर तो साथियों 99% केस में केवल लॉस ही होगा आपको। क्योंकि मैंने खुद हैंडलिंग करवाई अकाउंट की,
क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग के अंदर, और मेरा 10 से 15 हजार डॉलर का लॉस हुआ है। और सामने वाले बंदे को जब मैं फोन करता था, यार कैसे हो गया, तो हंसता था वो। उस टाइम मेरे को ये समझ में आया कि भैया आप खुद नुकसान कर लो, उससे अच्छा है हैंडलिंग मत करवाओ किसी से। क्योंकि जिसका पैसा नहीं लगा होता उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने कहावत सुनी होगी, जिसकी फाटी ना बीमाई उसका जाने पीर पर आई। यानी जिसकी एड़ियों में दर्द नहीं होता उसको दूसरे की दर्द का पता भी नहीं होता। तो हैंडलिंग की कहानी तो ऐसी है। ये वाला केस तो आपको गलती से भी कभी नहीं करना है, भले ही आप कुछ मत करो। अब तीसरा केस आता है एल्गो ट्रेडिंग या बॉट ट्रेडिंग। तो सबसे पहली कहानी तो यही है कि एल्गो क्या है, बॉट क्या है। मार्केट में जो आ रहा है बॉट के नाम पे आ रहा है, एक्चुअल में बॉट कुछ है नहीं। सबसे बड़ी पहचान है बोट की, आपको मैं बता देता हूं। आपका 100% कंट्रोल होना चाहिए आपकी एल्गो पर। 100% कंट्रोल का मतलब आप अपनी स्ट्रेटजी भी लगा सकें, ऐसी होनी चाहिए आपकी एल्गो। आप अपना एसएल डिसाइड कर सकें, आपकी एल्गो रिकमेंडेड होनी चाहिए। आपका टीपी रिकमेंडेड होना चाहिए। आप जो करें वो उसको एक्सेप्ट करें, ना कि जो पीछे से सिस्टम दे रहा है वो आप एक्सेप्ट करो। जो सिस्टम दे रहा है उसको आप एक्सेप्ट करो या ना करो वो मैटर नहीं करता, लेकिन आप जो चाह रहे हो अगर आपका सिस्टम वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो फिर आपका एल्गो नहीं है, वो पीछे से कंट्रोल्ड है, मैनेज्ड है, और वो कॉपी ट्रेडिंग कर रहा है, ना कि जेन्युइन ट्रेडिंग कर रहा है। दूसरा चीज, एक सिस्टम ऐसा होता है जिसमें सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपको प्रॉफिट दिखाया जाता है। वेबसाइट में पैसा लेंगे या पाम के अंदर पैसा लेंगे और फिर आपको ओनली प्रॉफिट शो करेंगे, वो भी आपके लिए खतरनाक है। वहां पर भी नुकसान होता ही है, क्योंकि वहां जो प्रॉफिट आपको दिखाया जा रहा है वो प्रॉफिटेबल ट्रेड क्लोज करके दिखाया जा रहा है। जो लॉस में ट्रेडें चल रही हैं वो होल्डिंग जा रही हैं और वो आपको दिखाई नहीं जाती हैं। और एटलीस्ट वहां पर लिक्विडिटी प्रॉब्लम होगा और अकाउंट क्लोज्ड हो जाएंगे। सॉफ्टवेयर में जो है आपको किसी भी वेबसाइट में पैसे नहीं डालने चाहिए, कोई कितना भी खास हो। आप एल्गो के अंदर ट्रेड कीजिए। एल्गो के अंदर ट्रेड करने के फायदे क्या होते हैं मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले एल्गो के अंदर फायदे ये हैं कि इसमें इमोशन का कोई रोल नहीं है। चाहे मार्केट जितना ऊपर चला जाए, चाहे मार्केट जितना नीचे चला जाए, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और ये बाई साइड बैठा है तो ये आपके टीपी हिट करता जाएगा और नेक्स्ट टू नेक्स्ट पोजीशन को लेता जाएगा। और यदि मार्केट इसके अगेंस्ट में जा रहा है, अगर इसने सेल साइड किया है, मार्केट ऊपर जा रहा है, तब ये अकॉर्डिंग टू यू आपने जो इसको कमांड दे रखी है उसके अकॉर्डिंग ये एवरेज पोजीशन खोलता जाएगा। और अगर मार्केट फिर भी इसके मुताबिक नहीं चल रहा है तो एक टाइम के बाद ये एसएल लेकर के बाहर हो जाएगा, यानी स्टॉप लॉस लेगा और एग्जिट हो जाएगा। जबकि आप उस केस में एग्जिट नहीं हो सकते हैं जब तक आपका अकाउंट ब्लो ना हो जाए, क्योंकि हमको एक होप होती है कि यहां से हमारा ट्रेड हमारे फेवर में आ जाएगा, यहां से आ जाएगा। अब तो यहां से आ ही जाएगा, अब तो 20 पॉइंट टूट गया, अब तो आ ही जाएगा। और वो आता नहीं है, वो ऐसे आता है। मार्केट हम बैठे हैं बाई साइड में और मार्केट आ रहा है नीचे, फिर थोड़ी ऊपर जा रहा है, हमें लगता है अब आ जाएगा, फिर मार्केट एक ऐसी कैंडल देता है, अब हमारा नुकसान डबल दिखने लगा। फिर थोड़ा सा ऐसे करता है, हमको लगता है हाँ अब तो आ ही जाएगा, इतना गिर चुका है। और जैसे ही यहाँ पर बाई ऑर्डर लगते हैं तो यहाँ पर स्टॉप लॉस लगते हैं, फिर एक कैंडल ऐसे आती है। और ऐसे करते करते वो ऐसे ही करती जाती है जब तक आपके अकाउंट खत्म नहीं हो जाता। तो इसलिए एल्गो के साथ फायदा ये है कि ये माइक्रो सेकंड के अंदर एग्जीक्यूशन करता है। हम आप अगर ट्रेड को लगाएंगे या काटेंगे कुछ भी करेंगे ना तो 30-40 सेकंड लग जाता है, जबकि ये सेकंड के 10वें हिस्से में भी एग्जीक्यूशन कर सकता है। बशर्ते एल्गो का यूज वहां पर करना चाहिए, एल्गो हमें वहां लगानी चाहिए जिस एक्सचेंज या ब्रोकर के पास लिक्विडिटी बहुत ज्यादा हो। क्योंकि अगर लिक्विडिटी नहीं हुई या नया ब्रोकर हुआ और स्प्रेड ज्यादा हुई, ब्रोकरेज ज्यादा हुई, लिक्विडिटी कम हुई, तो आपकी ट्रेडें एग्जीक्यूट नहीं होंगी और एटलीस्ट आपको लॉस हो जाएगा। अब अगर हम बात करें एल्गो की, चलिए हमने बात मान ली सर हम एल्गो ट्रेडिंग करेंगे, तो एल्गो होगा क्या, चलेगा क्या, खर्च कितना आएगा, उसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। हम एक बाइक लेने जाते हैं सर, किस लिए? हमको ट्रैवलिंग करने में दिक्कत हो रही है, हमको ट्रैवलिंग में दिक्कत हो रही है, इसलिए हम बाइक लेने जा रहे हैं, क्योंकि हमको ट्रैवल करना है। तो ट्रैवल करने के लिए हम बाइक लेके आए,
कितने रुपए की? 1 लाख रुपए की। तो ये 1 लाख रुपए किसका दिया आपने? बाइक का दिया। जबकि वो डिप्रिसिएटिंग है, उसकी एक लाइफ है कहीं कहीं 10 साल और किसी किसी स्टेट में 15 साल, इससे ज्यादा की तो लाइफ है नहीं इस बाइक की। 1 लाख रुपए दिया आपने, एक बाइक खरीदी जिसकी वैल्यू 1 लाख रुपए है और उसकी वैलिडिटी 10 साल है। चाहे आप उसको चलाओ, चाहे आप रखे रहो, 10 साल के बाद वो कबाड़ में कटेगा, या किसी किसी स्टेट में 15 साल में वो कबाड़ में कटेगा। आप उसका यूज करो ना करो। अच्छा सर, हमने बाइक खरीद ली, अब तो ये चलेगी ना सर? जी नहीं, इसको चलने के लिए फ्यूल की जरूरत होती है। तो सर अब हमने 1 लाख रुपए तो दे दिया, फ्यूल क्यों देना है? तो साथियों, आपने मशीन खरीदी है, मशीन को चलाने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है और वो एनर्जी आपको फ्यूल के तौर पे देनी पड़ेगी एक्स्ट्रा। अच्छा सर, ठीक है, हमने फ्यूल दे दिया। अब सर, अब तो हमारे चलेगा? हाँ चलेगा, लेकिन एक कंडीशन है, हर टाइम पर इसकी सर्विस करवानी पड़ेगी। सर सर्विस क्यों करवानी है? सर्विस इसलिए करवानी है ताकि आपकी मोटरसाइकिल चलती रहे और मोटरसाइकिल बेचने वाली कंपनी की पार्ट्स बिकते रहे, सैलरी चलती रहे, कंपनी बढ़ती रहे। क्लियर हुआ? मुझे लगता है क्लियर हो गई होगी, ये तो बेसिक बात है, सब लोगों को पता है। सेम कहानी हमारी एल्गो के साथ होती है। कैसे? हम ट्रेडिंग में ट्रेवल कर रहे हैं, अभी हम रोड में ट्रेवल ना करके हम ट्रेडिंग जर्नी में ट्रेवल कर रहे हैं। अब हम क्या है, बार बार मैनुअल ट्रेडिंग करके लॉस कर रहे हैं। उसके लिए हमने क्या है ना, एक बाइक खरीदी जिसको हम कहते हैं एल्गो, या अपने केस में कह दो क्रोमा। कितने का आएगा सर? बाइक तो हमारी 1 लाख की थी, ये आएगा आपका $100 का, यानी अप्रोक्स 93,000 100 का। अच्छा सर, बॉट ले लिया हमने $100 का, फिर ये कितने दिन वैलिड रहेगा? तो साथियों ये 1 ईयर वैलिड रहेगा। आप इसका यूज ट्रेडिंग करने में कर लो या आप बिना यूज के छोड़ दो, उसको कंपनी को कोई मतलब नहीं है इससे। आप अगर यूज करेंगे तो प्रॉफिट बनाएंगे, नहीं यूज करेंगे तो आपका कोई नुकसान नहीं है, आपने आपकी सर्विस खरीद ली है। ठीक है। अच्छा सर ठीक है, हमने इसकी वैलिडिटी ले ली, अब तो ये चलेगा ना सर? नहीं चलेगा। क्यों? बाइक को चलने के लिए फ्यूल चाहिए, तो एल्गो को चलने के लिए भी फ्यूल चाहिए। तो बाइक का फ्यूल तो आपको पता है पेट्रोल है, इसका फ्यूल क्या है? इसका फ्यूल है वीपीएस, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। क्योंकि आपका मोबाइल 24 घंटे नेट प्रोवाइड नहीं कर सकता है, 24 घंटे ऑन नहीं रह सकता है, जबकि अपना एल्गो 24 घंटे वर्क करेगा। तो सर क्या सॉल्यूशन है? इसके लिए सॉल्यूशन है, आप एक प्राइवेट कंप्यूटर परचेज कर लीजिए, क्लाउड कंप्यूटर, और वहां पर आप अपने एल्गो को सेटअप कर दीजिए। उससे क्या होगा, ये 24 घंटे आपका नेट की सर्विस प्रोवाइड करेगा और 24 घंटे आपका बोट को एग्जीक्यूशन का चांस देगा। अच्छा सर, तो फ्यूल का यहाँ चार्ज आपको अलग से लग रहा था, इसलिए वीपीएस का चार्ज भी आपको यहाँ पे $9 मंथली लगेगा। तो ये कोई बहुत बड़ा चार्ज भी नहीं है, $9 के। कहीं कहीं वीपीएस की साइडों में और भी कम ज्यादा में मिल जाता है, वो आप चेक कर सकते हो, कहीं से भी खरीद लो, उससे कोई मतलब नहीं है कंपनी को। $9 पर मंथ का ये खर्च है। अच्छा सर, अब तो हमारी बोट चलेगी ना? नहीं चलेगी। अभी क्या है ना, यहाँ पे चलने के लिए, प्रॉपर चलने के लिए सर्विस की जरूरत थी ना बाइक को। उसी तरीके से आपको एक अच्छे ब्रोकर की जरूरत होगी, और ब्रोकर आप सिलेक्ट कर लेंगे, उसमें फंड आप अपना एक्स्ट्रा डिपॉजिट करेंगे, जिस फंड पर आप ट्रेड करना चाहते हैं आप उस फंड को डिपॉजिट करेंगे और उसमें एल्गो का सेटअप करेंगे। सेटअप आपको कंपनी करके दे देगी, उसका लोड नहीं लेना है, आपके जो सीनियर है वो सब करवा देंगे। सेटअप होने के बाद आपका बोट चालू हो गया। जैसे आपने नई बाइक खरीदी, फ्यूल डलवाया, चालू हो गई, ऐसे ही आपका बोट आपने लिया, वीपीएस लगाया और ब्रोकर के साथ लिंक किया, बोट चालू हो गया। अब आपको हर महीने यहाँ सर्विस करनी पड़ती है ना, इसी तरीके से आपको क्रोमा के अंदर भी सर्विस करनी पड़ेगी। वो सर्विस है, चूंकि ये रोड में चल रही है इसलिए टायर बदलेगा, इंजन के पार्ट्स बदलेंगे, ऑयल बदलेंगे। ये ट्रेडिंग कर रहा है इसलिए यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग होगा। प्रॉफिट शेयरिंग साथियों कितना होगा? यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग होगा 20% का। यानी आप जो प्रॉफिट करोगे उस प्रॉफिट का 20% आपको एज अ सर्विस चार्ज देना है कंपनी को। वो क्यों लेती है कंपनी, उसकी भी चर्चा हम आगे करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको बॉट की कहानी तो समझ में आ गई होगी अभी तक। अच्छा, अगर अपन को बॉट की कहानी समझ में आ गई है तो अपन बात करते हैं कि अपन बॉट क्यों परचेज कर रहे हैं। वो कहानी तो आपको समझ में आ गई है कि हम मैनुअल ट्रेडिंग नहीं करना चाहते हैं, हम एल्गो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इसलिए हमने बॉट की सर्विस ले ली। ठीक है। अब जो व्यक्ति एफिलिएट करना चाहता है, यानी मार्केटिंग करना चाहता है, जो व्यक्ति और एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहता है ट्रेडिंग के अलावा, तो वो क्या करेगा? उसके लिए साथियों एक एफिलिएट प्रोग्राम है क्रोमा के अंदर।
एफिलिएट प्रोग्राम में क्या है साथियों, जैसे ही आप $100 का बॉट परचेज करेंगे, आप K1 रैंक अचीव कर लेते हैं और K1 जैसे ही आप बनते हैं और K1 बनते ही जैसे आप किसी को रिकमेंड करेंगे बॉट, $100 से किसी को भी रिकमेंड करेंगे, तो आपको उससे 15% यानी $15 का कमीशन डायरेक्टली मिलेगा। जैसे आप दूसरा रिकमेंड करेंगे, तो भी आपको $15 मिलेगा और जैसे ही आप तीसरा रिकमेंड करेंगे, तब भी आपको $15 मिलेगा। और जैसे ही आप ये 3 लोगों को रिकमेंड कर देते हैं, जैसे ही आप ये 3 लोगों को रिकमेंड करेंगे, वैसे ही आपकी रैंक अपग्रेड होकर के K2 हो जाएगी। और K2 होने का फायदा ये होगा साथियों कि ये जो K1 हैं, क्योंकि ये K1 हो गए सारे $100 वाले, क्योंकि आपने भी जब $100 लगाए थे तो आप K1 हो गए थे, तो ये आपके नीचे जो K1 है ना, अब K2 होने का फायदा ये होगा साथियों कि जब भी ये K1 वाले आईडी लगाएंगे किसी की, K1 किसी को $100 से टॉप अप करेगा, तो आपको इनसे $10 मिलेगा। और अगर आप अपने डायरेक्ट किसी को टॉप अप कर रहे हो $100 से, तो यहाँ से आपको $25 मिलेगा। समझ गए K2 का फायदा? K1 पर आपका जो कमीशन रहता है वो रहता है 15%, K2 बनते ही आपका कमीशन हो जाता है 25%। अब आपको K3 बनना है, K2 से अपग्रेड होकर के K3 बनना है, तो क्या रहेगी स्टोरी उसकी वो समझो। K3 बनने के लिए कुछ भी नहीं करना आपको, सिंपल फॉर्मूला है। जैसे आपने A, B, C को रिकमेंड किया था K2 बनने के लिए, आप K1 थे ना, आपने 3 रिकमेंड करे, K2 हो गए। अब जैसे ही ये व्यक्ति भी 3-3 रिकमेंड करेंगे, तो ये ए, बी, सी तीनों के तीनों K2 हो जाएंगे। K2, K2, K2 आपके डायरेक्ट में 3 K2 हो गए। अब ये सब लोग मिलकर के और एक्स्ट्रा 30 लोगों की टीम बना लेंगे, तो आपकी आईडी K3 हो जाएगी। और K3 होने के फायदे कितने हैं वो मैं अभी समझा देता हूँ आपको। जैसे आप K3 हो गए, तो आपका पहला तो फायदा ये हुआ कि आप 35% के कमीशन स्लॉट में पहुंच गए। यदि आपके नीचे कोई K2 है और वो टीम बनाता है, तो उससे तो उसके हर टीम से तो आएगा $10। और यदि उसके नीचे कोई K1 है और वो टीम बना रहा है, तो आपको उससे मिलेगा $10। लेकिन यदि आप डायरेक्ट किसी को जोड़ रहे हैं, तो उससे मिलेगा आपको $35। और ये हर साल मिलेगा, क्योंकि 1 साल के बाद बॉट एक्सपायर करेगा, वो रिन्यू करेगा और आपको ये कमीशन फिर मिलेगा। तो ये पूरी कहानी आपको समझ में आ रही होगी। अब आपको K3 बनने की कहानी तो समझ में आ गई होगी। क्या चाहिए अपन को? 9 लोग इस तरफ, 9 लोग इस तरफ और 9 लोग इस तरफ। आपकी K3 की कहानी पूरी हो गई। 9 कैसे? 3 आपके डायरेक्ट और 3-3 उनके डायरेक्ट, यानी 12 लोग। 12 दूनी 24, 12 तीन 36। 36 लोग होते ही, 40 लोग होते ही आपके K3 हो जाते हैं इजिली। अब K3 हो गए आप। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको पीडीएफ से समझा देता हूँ। आपको बॉट तो पता ही है साथियों, कितने का मिलता है अपन को? ये क्या हुआ? अरे, ये कंपनी के साथियों अपने बोट हैं, क्रोमा फॉरेक्स के बोट, क्रिप्टो बोट अपकमिंग है। जैसे ही आएगा आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। बॉट का जो चार्ज है साथियों वो है $100। एक बॉट का चार्ज आपको $100 पे करना है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अपन चलते हैं आगे की कहानी पर। सबसे अच्छी बात साथियों, इस प्रोजेक्ट की जो जेन्युइनिटी शो करती है वो शो करती है ब्रोकर्स। अभी तक आपने जितने भी प्रोजेक्ट किए होंगे, मैं दावा करता हूं वो या तो किसी ना किसी फिक्स ब्रोकर को रिकमेंड करते हैं, किसी ना किसी एक फिक्स। और ज्यादातर ब्रोकर उनके खुद के होते हैं।
अगर खुद के ब्रोकर में पैसे डलवा रहे हैं तो 100% स्कैम होना है और आपका पैसा नहीं मिलना है, ये आप दिमाग में बैठा लो। और नहीं बैठी है तो जब आपके साथ होगा तो आपको बैठ जाएगी। दूसरा, कुछ ब्रोकर्स ऐसे होते हैं जो ट्रेडर्स के साथ सेटअप करते हैं कि आप तो अपने फंड लगवाइए और इतना परसेंट हम आपको एक्स्ट्रा देंगे। वो होते हैं डब्बा ब्रोकर। आपने डब्बा ट्रेडिंग की नाम सुनी होगी, डब्बा ब्रोकर। तो उनसे भी बचना है आपको। आपको हमेशा टॉप 5 के ब्रोकर्स में ही काम करना चाहिए, ये मेरी रिकमेंडेशन है। आप कोई से भी टॉप 5 के कोई भी ब्रोकर उठाओ, वर्ल्ड वाइड टॉप 5 के ब्रोकर्स होंगे, तो आप 99% सेफ हो जाएंगे। आपके साथ ना तो विड्रॉल इश्यू आएगा, ना डिपॉजिट इश्यू आएगा, ना ही किसी प्रकार के स्कैम का इश्यू आएगा। 1% के केस में कुछ भी हो सकता है, पर 99% आप सेफ हैं। जबकि डब्बा ब्रोकर्स में आप 100% रिस्क में हैं, और यहां तो आप 100% हैं ही रिस्क में। आपका जो क्रोमा एफएक्स है वो आपको किसी भी ब्रोकर को रिकमेंड नहीं करता है। आप चाहो आईसी मार्केट के साथ करो, आप चाहे एचएफएम के साथ काम करो, आप चाहे एक्सएनएस के साथ काम करो, चाहे ऑप्टाफेक्स के साथ करो, चाहे हेंटेक के साथ करो, चाहे एक्सएन के साथ करो, चाहे आपका फेवरेट विंटेज के साथ करो, किसी भी ब्रोकर के साथ करो, क्रोमा को कोई मतलब नहीं है। जिस प्रकार से आपने जो बाइक खरीदी थी उसको चाहे हाईवे में चलाओ, चाहे 4 लेन में चलाओ, चाहे 2 लेन में चलाओ, चाहे कच्ची सड़क में चलाओ, चाहे घर में चलाओ, चाहे छत में चलाओ, बाइक को कोई इश्यू नहीं है। उसी प्रकार से हमारे क्रोमा को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी भी ब्रोकर के साथ चलाओ। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। अरे भाई निकल जाओ। अब हम बात करते हैं एक एक करके इनकम पे। तो जो पहली इनकम है साथियों वो है प्रोग्रेसिव इनकम। वो मैंने आपको समझा दी। K1 बनते ही आपको 15% मिलेगा, K2 बनते ही आपको 25% मिलेगा। K2 बनना कैसे है, 3 डायरेक्ट लगा के आप K2 हो जाएंगे। K3 बनते ही आपको 35% मिलेगा। उसकी कंडीशन क्या है, आपको 3 डायरेक्ट में K2 करना है। K2 कैसे बनेंगे, आपने जो 3 लोग लगाए हैं उनके नीचे 3-3 लोग लगवा दीजिए, K2 बन जाएंगे। और सब लोग मिलके 30 लोगों को और एक्स्ट्रा ग्रुप बना लीजिए, यानी टोटल 40 लोग होते ही आप K3 हो जाएंगे। K4 बनने के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है, जो आपके 3 K2 है उन्हीं को K3 बना दीजिए, टीम अपने आप मैनेज हो जाती है। क्योंकि एक K3 बनने में 40 लोग लगते हैं, तो 3 K3 बनने में 120 लोग अपने आप हो जाएंगे। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी प्रकार से K4 में आपका 45% का कमीशन हो जाएगा, K5 में 55% हो जाएगा, K6 में 65% हो जाएगा। ये कैसा है वो मैं आपको बता देता हूँ। डिफरेंस कमीशन इसके अंदर मिलता है, और वो डिफरेंस कमीशन भी मैंने आपको समझाया हुआ है। अभी आपको मैं एक बार और रिवीजन करता हूँ। मान लीजिए आपकी रैंक K6 है और आपने किसी व्यक्ति को ज्वाइन करवाया, मान लीजिए K1 को, तो आपको जो कमीशन मिलेगा वो पूरा का पूरा 65% यानी $65 मिलेगा। लेकिन यदि इस व्यक्ति ने K1 है और K1 ने किसी K1 को ज्वाइन करवाया है, तो इसको तो मिल जाएगा $15, बाकी का $50 आपको मिलेगा। समझ में आ गया, जो रैंक के कमीशन का डिफरेंस है वो आपको मिलता रहेगा। आप K6 हैं, आपके नीचे कोई K2 है, वो उसने किसी व्यक्ति को ज्वाइन करवाया, तो K2 को तो मिल जाएगा $25, बाकी का 65 में से 25 निकाल दो, बाकी का $40 आपका। उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी बात। आपके डायरेक्ट में K3 व्यक्ति है, K3 किसी K1 को ज्वाइन करवाता है, अब K3 है तो उसको $35 मिलेगा, तो $35 तो इसको मिल गया K3 को, बाकी का बचा $30 आपको मिल जाएगा। इस प्रकार से डिफरेंस कमीशन प्रोग्रेसिव इनकम आपकी चलती रहेगी। उसके बाद आपको एक जो सबसे बड़ी इनकम है उसकी पावर आज मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि अभी तक आपने 14 महीने प्लान को चलते हो गया, 4 महीने से एमएलएम होते हो गए चलते देखा, लेकिन अभी तक आपको इतनी ब्रॉड इनकम समझाई नहीं गई। आज मैं इसी इनकम पे सबसे ज्यादा फोकस करना चाहता हूं और आप इसको समझेंगे। ये जो मैंने आपको बताया था ना कि जैसे मोटरसाइकिल की सर्विस करवाने पर अपन ऑयल चेंज करवाते हैं, टायर चेंज करवाते हैं, बाइक के पार्ट्स चेंज करवाते हैं, उसी प्रकार से अपने एल्गो में क्रोमा क्या है, आपसे प्रॉफिट का 20% का शेयर लेता है, प्रॉफिट शेयरिंग लेता है। उस प्रॉफिट शेयरिंग को साथियों ये क्रोमा हमें इस प्रकार से बांट देता है। 20% लिया, मान लीजिए आपका प्रॉफिट था $1000 का, ठीक है। $1000 में से $200 आपने क्रोमा को दिए। अब वो $200 कैसे बटेंगे वो आपको मैं समझाता हूं। यानी 20% आपका पहले लेवल पे बटेगा, यानी 200 का 20% $40, 15% $30,
12% $24, 8% $16, 7% $14, 7% $14, 6% $12, 5% 10, 10, 10। आपने कंपनी को दिए $200। कंपनी ने हमारे लोगों में कितने डॉलर बांट दिए साथियों, जोड़िएगा। 40, 30, 70, 70 और 40, 100, 100 और 28, 128, 140, 150, 160, 170, यानी $170 हमारा यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। कंपनी को कितना गया, $30, यानी $30 कितना होता है साथियों, 15%, यानी 85 to 90% सिस्टम यहाँ भी हमको बांट देता है ना। कैलकुलेशन में ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा सा, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, लगभग 90% हो जाता है। 20, 15, 35, 35, 35, 20, 55, 55 और 54, 69, 70, 75, 75, 5, 85, 85, 5, 90, लगभग 90% फंड बांट देती है कंपनी। यानी $200 में से $180 कंपनी हम लोगों में बांट देगी और $20 खुद रखेगी। ये क्यों रखती है सर खुद, पूरा क्यों नहीं बांटती, क्योंकि इसका भी स्टाफ लगा हुआ है हमारी सर्विस के लिए, उसकी सैलरी है, एल्गो मेंटेन करना है, अपडेट करना है, अपग्रेड करना, उसके लिए। लेकिन साथियों सबसे बड़ी इनकम जो है वो यही है। इस इनकम को समझाने के लिए मैं आपको एक चार्ट में लेके चलता हूं जो मैंने आज प्रिपेयर किया है। आप थोड़ा सा अगर उसमें फोकस करेंगे, और लीडर्स सबसे ज्यादा जो वर्किंग लीडर्स हैं हमारे, जो पहले से काम कर रहे हैं, उनको जरूर उस चार्ट पे फोकस करना है। मैं आपको लेके चलता हूं। तो सॉरी साथियों, प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ? ये आपकी स्क्रीन में एक चार्ट आ रहा होगा साथियों, इस चार्ट को आप ध्यान से समझ लो। यहाँ पे मैंने आज जो बनाया है वो स्क्रीन में आपको क्लियर दिख रहा होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसको जूम आउट करके, ठीक है। अब आपको इसमें जो फॉरेक्स लेवल इनकम है ना, मैंने ये चार्ट बनाया हुआ है, फॉरेक्स लेवल इनकम का चार्ट बनाया हुआ है, जो कि आपकी एक सैलरी इनकम है, वीकली इनकम है, और यही अपने काम करने का सबसे पहला मोटिव और अंतिम मोटिव होना चाहिए कि हमें इसी इनकम को बढ़ाना है सबसे ज्यादा। क्यों, क्योंकि बॉट एक बार बिकेगा साल में, प्रॉफिट शेयरिंग हर हफ्ते आएगी आपके पास 20% की, तो इसलिए आपको इस इनकम पे ज्यादा फोकस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको क्या करना है, अपने डायरेक्ट में 5 लगाना है। सॉरी, क्या हुआ भाई। आपको अपने डायरेक्ट में 5 लोग, अरे यार क्या हो रखा है, सॉरी, ये बार बार क्यों प्रॉब्लम हो रही है। ये सारे ये ऐसे हो रखे हैं। आप इस चार्ट को देख लीजिए, मैं ऐसे ही बता देता हूँ, शायद इसमें कोई इश्यू हो रहा है। आपको अपने डायरेक्ट में साथियों 5 लोग रखने हैं, ठीक है ना। आप अपने डायरेक्ट में लगाएंगे 5 लोग। 5 से क्या होगा, कुछ अच्छा हो जाए भाई। साथियों आपने डायरेक्ट में 5 लोग लगाए, कितने कितने डॉलर के लगाने हैं, 1000 के। आपको $1000 से नीचे का अकाउंट नहीं लगाना है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको ज्वाइन नहीं करो, ज्वाइन करवाओ, भले उसके $100 है ना, आप $100 से लगवाओ, लेकिन उसको एक टारगेट दे के आओ कि सर जल्द से जल्द आपको अपना अकाउंट $1000 का करना है।
कुछ आप एफर्ट करके $1000 पहुंचाओ, कुछ बोर्ड से ट्रेडिंग का प्रॉफिट लेके $1000 पहुंचाओ। अपन को $1000 से नीचे का अकाउंट अपने टीम के अंदर मिनिमम टाइम रखना है। आप समझ रहे हो ना? आपको ऐसा नहीं करना है कि $200 का अकाउंट है, फिर आपके पास $400 हो गए तो 200 के 2 बना लो, फिर आपके पास $800 हो गए ना तो 100 के 8 अकाउंट बना लो। ये गलती जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होगी आने वाले टाइम में। एक तो उसका साइड इफेक्ट ये होगा कि आपको फॉरेक्स लेवल कमीशन इनकम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि $100 के अकाउंट में प्रॉफिट क्या निकलेगा, शेयरिंग क्या आएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मार्केट खराब हुआ तो एसएल से अकाउंट ही उड़ जाएगा आपका। इसलिए अगर बड़ा अकाउंट होगा तो पहली चीज एसएल ही नहीं कटेगा कभी। दूसरी चीज, प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा रहेगी। तीसरी चीज, अकाउंट लिक्विडेशन नहीं होगा। चौथी चीज, प्रॉफिट ज्यादा निकलेगा तो प्रॉफिट शेयरिंग भी ज्यादा होगी। पांचवी चीज, आपकी इनकम अच्छी होगी। इनकम कितनी हो सकती है वो इस चार्ट में सामने मैं बता रहा हूं कि आपका पहला लेवल है, आपने पहले लेवल में टीम बनाई 5 लोगों की डायरेक्ट में, और उनके आपने $1000 लगवाए। आप पैसा कहीं लेके जा तो रहे नहीं है, उनका पैसा उन्हीं के ब्रोकर में है, वो चाहे जब निकाल सकते हैं, तो आप $1000 लगवा दीजिए, उसमें कोई आपकी लायबिलिटी तो आ नहीं रही। आपने $1000 लगवाया, यानी 5 लोगों से $1000 के अकाउंट में आपका जो वॉल्यूम हो गया वो कितना हो गया साथियों, $5000 का। आप समझ रहे हैं ना? आप लिखा होगा वहां पे, आप देखते जाइएगा। ट्रेडिंग वॉल्यूम आपके पहले लेवल पे $5000 का हो गया। अगर हम मानते हैं हमारा पोर्ट 40%, 50%, 60%, 100% रिटर्न निकाल रहा है वर्तमान में, लेकिन हम एवरेज मान के चलते कि महीने का 15% भी निकाल रहा है। मैं सबसे कम एवरेज मान के चल रहा हूं जो कि बोट ने बेसिक सेटिंग के अंदर निकाला हुआ है, और मतलब ठीक ठाक मार्केट में निकाला हुआ है। ऐसा मार्केट भी नहीं था कि आज जैसे मार्केट चला ना, पूरा दिन $5 की रेंज में ही चला, आज किसी को प्रॉफिट बहुत ज्यादा निकला नहीं होगा, चाहे उसने मैनुअल ट्रेड करी हो, चाहे एल्गो ट्रेड करी हो, चाहे कोई भी ट्रेड करी हो, आज उसको प्रॉफिट जनरेट नहीं हुए होंगे बहुत ज्यादा। तो अब क्या हुआ, मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल रहे, मतलब $20-30 की मूवमेंट रोज करती रहे, तो आपको 15% की आरओआई निकलेगी। तो $5000 का ट्रेडिंग वॉल्यूम था, 15% की हमारी जो आरओआई आई, 15% की जो आरओआई आई, $750। $750 का जो वीकली का मंथली का मैं मान के चल रहा हूं, यहां पर आप वीकली करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग में, लेकिन एक महीने का कैलकुलेशन लगा के चल रहा हूं कि एक महीने में 15% का रिटर्न निकला, तो आपने वीकली $150 प्रॉफिट शेयर किया। जब वे $150 प्रॉफिट शेयर किया, क्यों? 750 का 20% कितना होगा, $150 होगा ना। तो आपने $150 कंपनी को पे किया, तो कंपनी आपको पहले लेवल पे कितना देगी साथियों, 20%। आपकी मंथली इनकम $30। दूसरे केस में अब यही जो आपके 5 लोग थे, यही अपने नीचे 5-5 को कॉपी करेंगे, सेम स्ट्रेटजी। चाहे व्यक्ति $200 से ज्वाइन करे, चाहे $100 से ज्वाइन करे, चाहे $500 से ज्वाइन करे, हमारा टारगेट है जल्द से जल्द उसके अकाउंट को $1000 करवाना। हमारा ये प्राइमरी पहला और अंतिम टारगेट होना चाहिए। हर हमारी टीम के हर व्यक्ति का मिनिमम अकाउंट $1000 का हो। उसके फायदे बहुत हैं साथियों। एक तो उस व्यक्ति को फायदा अच्छा निकलेगा, प्रॉफिट अच्छा निकलेगा। दूसरा, उसके अकाउंट के डूबने के खतरे खत्म हो जाएंगे। तीसरा, अगर उसका एसएल कभी जिंदगी में लगता है, साल और 6 महीने, 2 महीने, 4 महीने में कभी भी एसएल करता है, तो रिकवरी इंस्टेंट 15 दिन में हो जाएगी। तो उसके बड़े फायदे हैं। तो आपको पहला प्राइमरी टारगेट रखना, $1000 से नीचे का अकाउंट आप ना रखें। ना रखें का मतलब ऐसा नहीं उसको ज्वाइन ना करवाएं, ज्वाइन करवाएं, क्योंकि व्यक्ति डेमो लेगा $1000, $100, $200 से, और उसको लेकिन एक चीज मोटिवेट करते रहें कि सर आप $1000 का अकाउंट रखो, $1000 का रखो। ऐसा नहीं आप पैसा ले रहे हैं उससे, आप पैसा लेके भागने वाले हो, वो उसी के पॉकेट में है, जब उसको जरूरत होगी वो अपना निकाल लेगा। आप अपनी तरफ से करके चलिए। तो आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या होगा साथियों, $25000। सारा खेल अपना ट्रेडिंग वॉल्यूम का ही है। कोई भी एक्सचेंज बड़ा तब बनता है जब उसके अंदर ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है। अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम ही ना हो तो एक्सचेंज ही खत्म हो जाता है। तो अपन तो काम कर रहे हैं ना, तो अपन को अपनी टीम के अंदर, अपने ग्रुप के अंदर ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट करना ही है। तो $25000 आया, $25000 का 15% अगर निकालेंगे अपन, तो $3750 की आरओआई निकलेगी पूरी टीम में अपने।
उसका प्रॉफिट शेयरिंग 20% का जो पे करेगा हमारा टीम, वो $750 होगा। उस $750 का जो 15% हमको दूसरे लेवल से आना है, वो आएगा $112। क्लियर? अब हमारी इनकम बढ़ के हो गई $150। अभी $30 थी, अभी हमारी इनकम बढ़ के $150 हो गई महीने में। जैसे ही हमारा तीसरा लेवल क्वालिफाई होता है कि यानी 5 हमने लगाए थे, उनके 5-5 हमने लगवा दिए, उन 5-5 के नीचे भी 5-5 हो जाएं, तो टोटल हमारा ग्रुप हो जाएगा कितना साथियों? 155 लोगों का। 155 लोग, सॉरी, 155 लोगों में सबके अकाउंट $1000 के हैं। ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट होगा साथियों $1,25,000 का, और $1,25,000 में हमारा जो प्रॉफिट निकलेगा, वो निकलेगा $18,750 का। और 18,750 में जो हमारी टीम प्रॉफिट शेयरिंग देगी कंपनी को, वो देगी $3750। और जो हमारे पास आएगा, वो आएगा 12% तीसरे लेवल से $450। अब आप सोचेंगे सर इतना प्रॉफिट जा रहा है, हमको तो 450 ही मिल रहा है। नहीं भाई, आपको 450 नहीं मिल रहा है, आप तीसरे लेवल से 450 कमा रहे हो। दूसरे लेवल से भी आ रहा होगा आपको, पहले लेवल से भी आ रहा होगा आपको। ये एक व्यक्ति टोटल कितना कमाएगा वो मैं बताना चाह रहा हूं। अब चौथा लेवल हम मेंटेन करेंगे, 625 की टीम होगी, हजार के अकाउंट होंगे, $6,25,000 का वॉल्यूम क्रिएट होगा, जिसमें $93,750 का एवरेज 15% के हिसाब से आरओआई आएगा। उसका 20% का शेयर $18,750 बनेगा, और उस 18,750 का चौथे लेवल पे जो हमको कमीशन आएगा, वो आएगा साथियों $1,500। मैं कहता हूं केवल 4 लेवल भी आप मेंटेन करवा लो, मेहनत लगेगी नो डाउट, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, प्रयास करना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप 4 लेवल भी मेंटेन करने में कामयाब हो गए, तो आपकी मंथली इनकम $2,000 हो जाएगी। यानी वीक का इनकम $500 कम नहीं होता है। थोड़ी मेहनत करेगी, 2 महीने 2.5 महीने में हो जाएगा अचीव। कोई हमारी टीम में तो कुछ लोगों का होने वाला भी हो, क्या पता, है ना? और 5वां लेवल अगर गलती से भी अपन मेंटेन कर लेगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। 5वें लेवल में क्या 3125 लोग हो जाएंगे, $1000 के अकाउंट होंगे, 31,25,000 का ट्रेडिंग वॉल्यूम होगा, जिसमें $4,68,750 का प्रॉफिट निकलेगा, और उसकी 20% की शेयरिंग $93,750 होगी, और उसका जो हमारा लेवल का कमीशन आएगा साथियों, वो आएगा $6562 मंथली का। यानी टोटल कितना आएगा साथियों, वो मैंने यहां लिखा है कि अगर आप 5 लेवल फॉलो कर लेते हैं, मैंने लिखा हुआ है इफ एनीवन फॉलो 5 लेवल दे विल अर्न $8654 मंथली। यानी 8,654 आप महीने का कमा सकते हो, केवल 5 लेवल मेंटेन करवा के। मैं नहीं कह रहा हूं कल हो जाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपकी इनकम भी तो देखो ना, कितना हो गया, 7-8 लाख रुपए महीने का हो गया। और ये मेहनत आपको एक बार करनी है, ये पैसा जिंदगी भर देगा, क्योंकि जिंदगी भर ट्रेडिंग चलेगी, जिंदगी भर एल्गो चलेगा, जिंदगी भर आपका काम चलेगा, अगर अपन इसको बिजनेस के तौर पे कर रहे हैं तब। लेकिन यदि अपन इसको कुछ भी समझ के कर रहे हैं, तो फिर इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जो आ रहा है आने दो, चलने दो, लेते रहो। लेकिन यदि आप इसको बिजनेस के तौर पे चाह रहे हो, एज अ कैरियर करना चाह रहे हो, बहुत सालों से लूटे पिटे हो, तो फिर आप ये कर सकते हो और आपको बहुत अच्छा इनकम आएगा। और यदि आप केवल 4 लेवल ही मेंटेन कर लेते हो, 5 नहीं कर पाते हो, 4 करना तो बहुत आसान है, अगर आप 4 लेवल ही कर लेते हो, तब भी आपकी जो मंथली इनकम हो जाएगी साथियों, काफी अच्छी इनकम हो जाएगी, वो हो जाएगी $2,092 महीने का, जो कि आपको मैंने बताया। और यदि आप 7-8 लेवल तक मेंटेन करवा ले जाते हो, जो कि इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है, पर थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, 1 साल का टाइम लग सकता है, 8 महीने लग सकता है, लेकिन गलती से आप पहुंच गए ना, आपका मंथली इनकम होगा 20,32,32,828 महीने का। सॉरी, मेरे को गले में प्रॉब्लम होना शुरू होगा। आपका जो मंथली इनकम बनेगा साथियों, 20,32,828 समझ रहे हो साथियों कितना होता है? 18 करोड़ 20 करोड़ महीने का इनकम हो सकता है। अगर इसका 10% भी काम हो जाएगा, तो भी खेल हो जाएगा अपना, है ना? तो ये एक चार्ट था जो मैंने आज कैलकुलेशन करके निकाला।
अब हम आपको आते हैं, आपको दूसरी इनकम उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, फॉरेक्स लेवल कमीशन वाला। ये फॉरेक्स लेवल कमीशन का पीडीएफ था जो मैंने आपको अभी तक समझाया, चार्ट। हमने अपना फॉरेक्स लेवल कमीशन आपको क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ। ये जो अपनी दूसरे लेवल की इनकम थी ना, K3 बनने के बाद की जो इनकम, तगड़ी इनकम है, वो यहाँ से शुरू हो जाती है साथियों। और इसके बाद जो अपना लेवल कमीशन आएगा वो आपको समझ में आ गया होगा। सॉरी, हम बोले कहाँ प्लीज तो ना वो सर, जो जो भी बोल रहा है उसका माइक म्यूट कर दीजिए प्लीज। अब साथियों एक रिवॉर्ड है, तीसरी इनकम आप कह सकते हो इसको, कि अगर आप 1 मंथ के अंदर आपने आज बॉट परचेज किया और आज से 30 दिन के अंदर यदि आप K3 हो जाते हैं, कुछ भी नहीं है, 40 लोगों का ग्रुप बनाना है, 3-3 करके 9 डायरेक्ट, 3 डायरेक्ट और उनके नीचे 3-3 डायरेक्ट करवा के 3 K2 और 30 लोगों का ग्रुप बनाते ही आप K3 हो जाते हो और आपका $500 आपको मिल जाता है कंपनी की तरफ से। तो साथियों एक ये जबरदस्त इनकम है जो कि आप अचीव कर सकते हैं। और इसके बाद जो चौथी इनकम है, ये फ्री की इनकम है। मैं इसको फ्री की इनकम मानता हूं, इसके लिए अपन को कोई मेहनत नहीं करनी। अपन K3 हो गए, ओके। K3 होने का मतलब है अपने नीचे 3 K2 हैं, ओके। K2 हैं प्लस 30 और लोग हैं, यानी टोटल 40 लोग हैं। अब ये 40 लोग मार्केट में जाएंगे, मैं कहता हूँ 40 के 40 नहीं जाएंगे, इनमें से 10 लोग जाएंगे, तो महीने में क्या 20, 10, 15 बोट नहीं बिक सकता। एक व्यक्ति एक महीने में एक बोट नहीं बेच पाएगा। अगर बेच लेता है तो साथियों 10 बोट बिकने पर $100 का रिवार्ड, 20 बोट बिकने पर $200 का रिवार्ड, जो कि बिकने ही बिकने हैं। गाड़ी चलेगी तो सर्विस आएगी ही आएगी। लोगों को मैनुअल ट्रेडिंग में लॉस होगा तो एल्गो में आएंगे ही आएंगे, मजबूरी होगी। अगर 30 बोट बिकता है तो $350 का प्रॉफिट, 50 बोट बिकता है तो $650 का प्रॉफिट आपको मिलना ही मिलना है। इसमें कोई कंडीशन नहीं, आप K3 हो और या उसके ऊपर हो, बस इतनी सी कंडीशन है। और आपका जो बोट सेलिंग है वो इस रेशियो में होना चाहिए, जो आपकी सबसे स्ट्रांग लैग है उससे 50% बोट बिके हो। मान लीजिए आपके 100 बोट बिके एक महीने में, तो 50 बोट एक स्ट्रांग लैग से बिके होने चाहिए, बाकी 20 और 30 बोट आपके किन्हीं भी 2 और अदर लैग से बिक जाए, आपके कंडीशन फुलफिल हो जाता है। ये अचीव हो ही जाती है साथियों। आप एक बार K3 हो जाओ, ये वाली इनकम अचीव हो जाती है। और मजे की बात, इससे भी ज्यादा आसान इनकम जो कि आने ही आनी है, एक बार आप K3 हो जाएंगे तो आएगी ही आएगी, वो है साथियों मंथली अचीवमेंट इंसेंटिव। आप K3 हो जाओ, इसके बाद जो भी टोटल बोट बिक रहे हैं आपकी टीम में, जो भी टोटल बिजनेस हो रहा है, बिजनेस किस चीज का, बोट बिकने का, उस बिजनेस का 5% आपको मिलना ही मिलना है। अब आप K3 हैं, 30-40 लोग आपके नीचे हैं, महीने में अगर 10 बोट बिके तो $100 आपको मिलना ही मिलना है, कोई कुछ कंडीशन नहीं है। अगर आप K4 है तो 3%, K5 को 3, K6 को 3, ठीक। इतनी सी बात है साथियों। अगर आपकी कोई सेम रैंक है तो सेम रैंक की लैग से आपकी डाउनलाइन काउंट नहीं करेगा। यानी आप मान लीजिए K3 हैं और आपके नीचे आपके डायरेक्ट में K3 है, तो इसकी लैग का बिजनेस काउंट नहीं करेगा, बाकी सारी अदर लैग का बिजनेस काउंट करके आपको रिवॉर्ड देगा। क्यों नहीं करेगा काउंट? क्योंकि इस वाली लैग का बिजनेस इस K3 को काउंट करेगा वो। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर हुई होगी। टर्म्स और कंडीशन आप पढ़ सकते हैं, टर्म्स और कंडीशन में कुछ भी नहीं है। रेफरल लिंक आपका तभी एक्टिवेट होगा जब आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाएगी। मिनिमम विड्रॉल आप $20 का ले सकते हो क्रोमा के अकाउंट से। इसमें क्रोमा में जो आप एफिलिएट इनकम लेंगे वो आपकी क्रोमा में आएगी, जो ट्रेडिंग का प्रॉफिट है वो आपके अपने ब्रोकर के अंदर आएगी। तो यहाँ पर विड्रॉल की नो कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं, आप कितना भी विड्रॉल करो। क्रोमा में मिनिमम आप $20 विड्रॉल कर सकते हो। आप अगर क्रोमा से विड्रॉल करते हैं तो आपको 10% का चार्ज लगेगा। अगर आप क्रोमा के अंदर P2P करते हैं तो 0% चार्ज, यानी कोई चार्ज नहीं लगेगा। सिंपल इतनी कंडीशन है। अगर आपको फॉरेक्स में प्रॉफिट एंड लॉस होगा तो ये आपको डिस्प्ले होगा आपकी आईडी के ऊपर सैटरडे को, और उसी क्लोजिंग के हिसाब से आपकी संडे को क्लोजिंग होगी।
तो साथियों मैं आपको एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूं, ये 20% का प्रॉब्लम जैसे ही आप व्यक्ति की आईडी एक्टिवेट करवाओ यानी बॉट परचेज करवाओ, उसी टाइम $20 उसका ट्रेडिंग वॉलेट में डलवा दिया करो, ताकि आगे फ्यूचर में दिक्कत ही ना आए। 1 महीने के बाद कटेगा, 1 महीने तक एक नहीं कटेगा $20, लेकिन बॉट बंद नहीं होगा आपका 1 महीने बाद। यानी कई बार क्या होता है, 1 वीक कंप्लीट हुआ और कंपनी बॉट ऑफ कर देती है, जिसका ट्रेडिंग वॉलेट नहीं मेंटेन होता है। तो आपको जैसे ही बॉट लगाना है, बॉट लगाते ही $20 उसका ट्रेडिंग वॉलेट मेंटेन करवा देना है, आपकी झंझट खत्म, आपका प्रॉब्लम खत्म। तो साथियों ये तो था आज का जूम मीटिंग। आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। थोड़ा बहुत काफी मेहनत की मैंने, तो